नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्रचंड साधना रखने जा रहे हैं, जिस साधना के दम पर आप जो है किसी के विषय में बहुत ही गहराई से बता सकते हैं। जिस विद्या का प्रयोग ज़्यादातर धाम गद्दी लगाने वाले व्यक्ति करते हैं, और ये माँ भगवती का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, प्रचंड मंत्र है। माँ भगवती की साधना है। इस साधना को करने के बाद आप जो है किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। धाम गद्दी जब आप लगाते हैं उसमें तरह तरह के कार्य आते हैं, जैसे किसी के विषय में बताना सबसे प्रमुख कार्य है कि आप किसी के विषय में कैसे बताते हैं। आप धाम गद्दी लगाते हैं तो किसी का उतारा लगाना, झाड़ा लगाना, कीलन करना, विद्वेषण करना, सम्मोहन करना आदि अनेक कार्य आपके पास आते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो कार्य है वो किसी के विषय में बताना, चाहे आप अपने मुख से बताएं या कॉपी पेज पे आप लिख करके सामने वाले को बताएं। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है सामने वाले के विषय में जानकारी देना। अगर आपने सही जानकारी सामने वाले व्यक्ति को दी है तो वह आपसे प्रभावित होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए साधना लेकर के आया हूँ। यह मात्र 11 दिन की साधना है और यह साधना जो है 11 दिन में सफल हो जाती है। इस साधना को अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो आप किसी के विषय में बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। किसी का तंत्र आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि नवरात्र चल रही है, आज अष्टमी है। यह साधना आज अष्टमी से भी आप आरंभ कर सकते हैं या नवमी से आरंभ कर सकते हैं या किसी शुभ दिन से आप ये साधना कर सकते हैं। अगर आपका समय नहीं है किसी कारणवश तो आप जो है किसी भी शनिवार से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। यह भगवती माता काली की साधना है। इस साधना को कर लेने के बाद आप बहुत ही आसानी से धाम गद्दी लगा सकते हैं। तो देर ना करते हुए आप लोगों को यह साधना हम बता रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप किसी माँ भगवती का मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर जा कर के आप पूजा अर्चना कीजिए। माता काली का जो स्वरूप है उस स्वरूप की आप आराधना करिए। वहाँ आप जो है भोग प्रसाद चढ़ाइए, वहाँ आप प्रार्थना करिए मंदिर में मूर्ति के सामने देवी की, और उसके बाद आप अपने घर पे आ जाइए। आप जो है अपने एक एकांत कक्ष होना चाहिए, कमरा होना चाहिए जिसमें शोर शराबा ना हो, ज़्यादा किसी व्यक्ति का आना जाना ना हो, यानी एकांत रूम। आपके आम शब्दों में कहें कि पूजा करने के लिए अलग सा रूम होना चाहिए आपके पास। उसमें आप 11 दिनों की साधना कर लीजिए और मात्र 11 माला आपको मंत्र जाप करना है। माता रानी को जो भोग देना है वो भोग आप लोग नोट कर लीजिए। एक डंडी वाला पान रहेगा साबुत, ठीक है, 5 बतासे या 5 प्रकार की मिठाई, लौंग, कापूर, गूगल वाली धूप बत्ती, गुलाब का पुष्प, गुलाब का इत्र, सरसों के तेल का चिराग। और जो व्यक्ति सात्विक रूप में साधना करना चाहते हैं वह सरसों का चिराग ना जलाए, वह देसी घी का चिराग जलाए। तो पहले आप तामसिक वाले व्यक्ति सुन लें, सरसों के तेल का चिराग और एक जो है जायफल का प्रयोग, एक नींबू, जायफल नींबू की आपको बलि देनी है और यह अंत में देनी होती है। कैसे देनी होती है इसके विषय में हमने पूर्व के वीडियो में बता रखा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। आप जो है एक बैठक में 11 माला जाप करेंगे। दिशा आपकी जो है दक्षिण की होनी चाहिए और यह ऐसी प्रचंड साधना है कि तीसरे दिन से ही आपके कानों में आवाज़ आने लगेगी, आपको दृश्य दिखने लगेंगे। सुरक्षा कवच का आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आसन पर बैठते हुए आप आसन को प्रणाम करें। अगर आपके पास आसन का मंत्र है तो आप आसन का मंत्र पढ़ें। उसके बाद आप प्रणाम करें आसन को, गुरु को प्रणाम करें, गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। जितनी संख्या में हो सके 5 बार, 7 बार, 11 माला अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस तरीके से आप करना चाहें।
उसके बाद आप जो है अपने मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको मैं आगे दे रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। मंत्र को पहले कंठस्थ याद कर लीजिएगा। कुछ मेरे साधक भाई ऐसे हैं जो मंत्र को कंठस्थ याद नहीं करते हैं, पेज पे लिख लेते हैं और आराम आराम से बैठ के पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र पूरी तरह कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद आप साधना में बैठें। उसके बाद आप जो है आसन जो लेंगे, आसन लेंगे लाल, कपड़े आप पहनेंगे वो लाल पहनेंगे और माँ भगवती की, माता काली की सामने फ़ोटो रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल रखेंगे, कलश स्वरूप जैसे कलश रखते हैं इस टाइप में, किसी मिट्टी के बर्तन में या आप जो है किसी तांबे के बर्तन में रख सकते हैं। ये हो गई आपकी सात्विक साधना। उसके बाद बात करते हैं तामसिक स्तर की। तामसिक स्तर में आपका सारा प्रोसेस यही रहेगा। लौंग, कपूर, नींबू, जायफल, गुलाब के पुष्प, इत्र। इसमें क्या है, अलग से कलेजी का भोग और उस कलेजी में शराब का भोग एक साइड में दोना रखिए, उसमें अलग से दीजिए। और जब आप लौंग और कापूर को जलाएंगे तो ये अलग जलाएंगे अलग, और जब आप कलेजी और शराब रखेंगे उस कलेजी के ऊपर कापूर का टुकड़ा रख करके आप उसे भोग देंगे तामसिक स्वरूप में, और भगवती माँ का आवाहन करेंगे। जब आप आवाहन करेंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास शक्ति अपने होने का एहसास कराएगी। आपको दृश्य दिखने लगेंगे, आपको शक्ति दिखेगी, शक्ति के गण भी दिखेंगे कि वो तामसिक स्वरूप में साधना कर रहे हैं। तो इसमें शक्ति के गण भी दिखेंगे। शक्ति के जो मुख से आवाज़ निकलती है हुंकारने की, हुम हुम, इस टाइप के हुंकारती हुई शक्ति आएगी, आपको स्पष्ट सुनाई देगा। तो आप भयभीत नहीं होना है। आप अपने कवच का प्रयोग करिएगा और देखिएगा साधना आपकी सफल हो जाएगी। जब आपकी साधना 11 दिन पूरी हो जाएं तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए हमने पहले बता रखा है, आप पुनः से सुन लीजिए। आपके सामने कोई पेशेंट आता है, मरीज आता है, तो आप क्या करेंगे, शक्ति का आवाहन करेंगे, 3 बार मंत्र पढ़ेंगे और शक्ति का आवाहन करेंगे। ऐसे करेंगे, 3 बार मंत्र पढ़ा और शक्ति का आवाहन किया और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। यानी कि क्वेश्चन को 1 बार 2 बार रिपीट किया और शक्ति देखिए आपको तत्काल आंसर देगी, दृश्य के माध्यम से भी दिखाएगी और आवाज़ भी आएगी। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर सकते हैं, उसके मन की बात बता सकते हैं, पर्चे पे लिख के बता सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप अपने मुख से बताएं या सामने वाले को विश्वास में लेने के लिए पर्चे पे लिख के बताएं। तो आशा करता हूँ यह साधना आपको अच्छी लगेगी और इसे आप करेंगे। एक ही साधना काफ़ी है धाम गद्दी चलाने के लिए। आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, जगह जगह सारी साधनाएँ कर रहे हैं, मंत्र ढूंढ रहे हैं, ऐसा मत करिए। एक साधना करिए, मजबूती के साथ करिए, रिजल्ट आएगा। बाकी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमारा व्हाट्सएप खुला हुआ है, आप आइए, आपको जवाब दिया जाएगा। और जो इच्छुक है शानी साधना करने के, शानी साधना करवाई जाएगी। सिद्धि ट्रांसफ़र की जो इच्छुक है उन्हें सिद्धि ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।